But as a sixth class topic, we have done up to trade and commerce of Chinese civilization. Now we will proceed to the major achievements, art and architecture. The Great Wall of China is the best piece of Chinese architecture. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये सबसे बड़ा जो है बेस्ट पीस है उनकी आर्ट का. इट वॉज बिल्ट टू कीप द नॉर्दर्न बॉर्डर सेफ फ्रॉम द एनिमी अटैक्स. क्यों बनाएगी? ताकि जितने भी एनिमी अटैक्स हो सकते हैं बॉर्डर एरिया से वो बच जाएं. अकॉर्डिंग टू एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे द लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल इज 21,196 किलोमीटर. इट रन ओवर माउंटेन डेजर्ट्स एंड प्लेन्स. बहुत सारे प्लेन्स डेजर्ट्स माउंटेन इसके ऊपर से होके जाते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न सी से शुरू होता है और रन अक्रॉस द नॉर्थ एंड वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ चाइना एंड रिचेस तिब्बत. तिब्बत तक पहुंचता है. इट वॉज नियरली 10,000 वॉच टावर्स हैं इसके पास. सोल्जर्स लिव्ड इन दिस टावर्स एंड केप्ट ए वॉच एन एनिमी. लोग यहाँ पे रहते हैं, स्पाई यहाँ रहते हैं और अपने दुश्मनों पर ध्यान रखते हैं. दिस वॉल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर. इसको 7वां वंडर बोलते हैं, वॉल ऑफ चाइना. ये देखिए. द चाइनीज आल्सो बिल्ड टेम्पल्स, pagodas for the follower of the Buddhism के लिए. Pagodas were traditional part of the Chinese architecture. Pagodas have been the praised for the sculpture views that they offer. Beautiful sculptures are used to decorate these pagodas. बहुत सारे स्कल्पचर यूज़ किए जाते थे इस पगोडास को डेकोरेट करने के लिए. टेम्पल बनाए गए थे जिसको हम पगोडास बोलते हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट के टेम्पल हैं जहाँ बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स थे. टेराकोटा स्कल्पचर. क्वीन Shi Huang, the first emperor of China, was buried with thousands of terracotta soldiers, horses, chariots, perhaps with the purpose to protect the emperors in his afterlife. बहुत सारे लोग, ठीक है, बरी किए गए जब वो उसका जो राजा मरा. टेराकोटेड सोल्जर्स जो बरी किए गए, चैरियट्स, ठीक है, रथ, घोड़े, बहुत सारे, ताकि उसको बचाया जा सके आफ्टर लाइफ. उनके था माइंड में कि मरने के बाद भी ज़िंदगी होती है. दिस टेराकोटा सोल्जर्स वर ग्रेट एग्जांपल ऑफ चाइनीज आर्ट. देखिए ये टेराकोटा सोल्जर्स बनाए हुए हैं. स्क्रिप्ट. एन एशियंट राइटिंग वर्ड पिक्टोग्राम. इसकी कौन सी थी राइटिंग्स? पिक्टोग्राम. पिक्चर रिप्रेजेंटेटिंग के वर्ड और एन आइडिया. कोई भी पिक्चर डिस्क्राइब करती थी कि क्या लिखा हुआ उसके ऊपर, कोई आइडिया देती थी. द चाइनीज स्क्रिप्ट वॉज 2 पिक्टोग्राम. मेसोपोटामिया एंड इजिप्टियन वॉज राइटिंग फॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाइल द चाइनीज स्क्रिप्ट वॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. वो ऐसे चलती थी, ये टॉप टू बॉटम आती है. इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है. एशियन चाइनीज रोट ऑन सिल्क क्लोथ. ये सिल्क कपड़े पे लिखते हैं बैम्बू प्लेट्स एंड एनिमल बोन्स. लेटर ऑन दे बिगेन राइटिंग ऑन पेपर एंड ब्रश मेड ऑफ कैमल हेयर वॉज यूज एज पेन. जो उसका ब्रश था वो कैमल के हेयर का बना हुआ था, उसे पेन के रूप में यूज़ करते थे. नो मोर. Zhang Heng was a great scientist of the Han dynasty. He invented first seismograph of the world. इसने seismograph बनाया था. It was used to find the direction of the earthquake. Earthquake कैसे आते हैं, किस डायरेक्शन में आते हैं, उसकी डेंसिटी को डालने के लिए seismograph बनाया गया. In his seismograph there was a bronze jar. उसमें एक bronze jar था. The bronze jar was surrounded by the 8 dragons. उसके आसपास 8 ड्रैगन्स थे. ईच फेसिंग वन ऑफ द 8 डायरेक्शन. हर सारे 8 डायरेक्शंस को फेस कर रहे थे इधर उधर. ईच ड्रैगन एज ए मेटल बॉल. मेटल बॉल थी उनके पास, विच बॉल फाउंड इन द माउथ ऑफ ए फ्रॉग बिलो इट. उसके नीचे जो एक फ्रॉग बना हुआ था उसके बीच में एक, उसके मुंह में एक बॉल थी. इन केस ऑफ अर्थक्वेक इफ वन ऑफ द 8 डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, कोई भी ऐसी कोई डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो उसको पता चल जाए. नॉलेज एंड साइंस. चाइनीज़ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज वॉज ग्रेट. नॉलेज भी बहुत थी. इन्होंने क्या शुरू किया? कैलेंडर बनाया 365 दिनों का. इन्होंने ल्यूनर कैलेंडर बनाया. दे प्रेडिक्ट इक्लिप्स एंड अपीयरेंस ऑफ कॉमेट्स. कॉमेट्स कैसे अपीयर होते हैं, इक्लिप्स कैसे होते हैं, ग्रहण कैसे लगते हैं. दे इन्वेंटेड ए सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए. इन्होंने वेदर, रेनफॉल, ड्रॉट, फ्लड को मेजर करने के लिए भी मेजरमेंट बनाए. इन्होंने मैराइन कंपास बनाई, पेपर बनाया. एंड द अम्ब्रेला आल्सो, काइट फ्लाइंग आल्सो स्टार्टेड बाय देम. दे आल्सो वर द फर्स्ट टू स्टार्ट द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. गवर्नमेंट ऑफिस में कम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे दिए जाते हैं ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. अब डिक्लाइन कैसे हुआ? अनलाइक अदर सिविलाइजेशन इसका भी अंत हुआ. कॉमन फीचर्स ऑफ 3 रेवोल्यूशंस. 3 फीचर्स कौन से हैं? 3 रेवोल्यूशन सिविलाइजेशन के कॉमन फीचर्स कौन से? क्या क्या कॉमन चीज़ें आती तीनों सिविलाइजेशन में? मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर. प्लो रिप्लेस्ड विद हो एंड लेटर ऑन एनिमल्स वर यूज्ड फॉर द
फिल्ड। पहले हो किसे करते थे, उसके बाद एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। दे डग कैनल्स एंड डाइक्स फॉर द इरीगेशन पर्पसेस। दे यूज़ बाटर सिस्टम फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एक्टिविटी। बाटर सिस्टम का इस्तेमाल किया था व्यापार करने के लिए। ग्रेजुअली मनी आ गई, फिर ट्रेड फ्लोरिश इन ऑल द अदर सिविलाइजेशन। मैनी बिग सिटीज़ फ्लोरिश हुई बैंक्स ऑफ द रिवर एंड दिस डेवलप्ड सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ऑल दिस सिविलाइजेशन अंडरस्टूड द नीड ऑफ सम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे थी, ठीक है। हिंस ए न्यू क्लास ऑफ ऑफिशियल एंड किंग्स वर मेड। राजा वगैरह भी इनके बनाए हुए थे तिमी सिविलाइजेशन में। बेटा आज का टॉपिक खत्म हुआ। ये नीचे आपका क्विक रिवीजन के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको नोटबुक में करने हैं अपने, एंड यू हैव टू सर्कल इट आउट। ये देखो ये पिक्चर्स बनाई हुई हैं सारी की सारी। बाकी बेटा हम कल मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी करने के लिए।